Hello everyone, welcome to new video of Vedic Maths Techniques. In this video we will learn how to do square of numbers within seconds. So let's start. Starting from type number 1, how to do square of numbers ending with 5. You all know 5 square equals to 25. You also know 15 squares equal to 225. Also 25 equals to 625. 35 equals to 1225. Now here you can see in all these numbers the last two digits are 25 to make 25. In all these numbers 25, 25, 25. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने 15 का स्क्वायर किया लास्ट में 25 है, 225 में 225, 25 का स्क्वायर किया 625 लास्ट में 25 है, सेम एज 35 में भी यहाँ पे आपको 25 दिख रहा है। तो ट्रिक यहाँ से बनती है, जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करोगे जिसके लास्ट में 5 है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू डू 65 स्क्वायर, द लास्ट टू डिजिट्स विल बी 2 and 5 टू मेक 25। लास्ट के जो 2 डिजिट हैं 2 और 5 होंगे, मतलब 25 आपको तो मिलेगा ही। बट अगर आप ध्यान से देखें, जैसे 15 का स्क्वायर जब मैंने किया तो ये 2 कैसे आया होगा, 25 में ये 6 कैसे आया होगा, 35 में ये 12 कैसे आया होगा। इजी सा ट्रिक है इसमें। 15 में आप 1 को देखेंगे और 1 को वेरी नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into 2 2, सेम एज 2 into 3 to get 6 and 3 into 4 to get 12, same as in case of 65, multiply this 6 with very next number, that is 7, to get 42. So answer is 4225. I am taking another example of 85 square. You have to do 5 square and write here 25, then multiply this 8 with very next number to 8, that is 9. So 8 into 9 72. So answer is 7225. तो देखा आपने, विद इन सेकंड आपने इन सब के आंसर बता दिए और आपने बहुत जल्दी सीख भी लिया, और इसका यूज करके आप एग्जाम में बहुत जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं जब भी ऐसे नंबर के स्क्वायर आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2, हाउ टू डू स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 41 to 50। अब आपके दिमाग में सर आपने 1 to 40 के स्क्वायर तो बताया नहीं, उनका तो कोई शॉर्टकट नहीं बताया। मेरी इसमें एक पर्सनल सजेशन है बच्चों के लिए कि 1 to 40 तक के स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए। 20 तक सबको याद होते हैं, सो 21 to 40 का ही थोड़ा सा मेहनत है। अगर आप कर लें तो बहुत ज़्यादा सही होगा। जब चीज़ें याद हों तो उससे बढ़िया शॉर्टकट कुछ नहीं होता। बट फिर भी अगर आपको नहीं आते हैं, नहीं याद हो रहे हैं, तो उसका भी ट्रिक मैं लास्ट में बताऊँगा, जिसका नाम है ड्यूप्लेक्स मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स। ठीक है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर सकते हैं, बट 2 डिजिट वाला वो नंबर होना चाहिए, वो लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए, नाउ फ्रॉम 41 to 50 हाउ टू डू स्क्वायर ऑफ नंबर्स। आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ 43। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू व्हाट, टेक दिस नंबर 4 एंड स्क्वायर दिस नंबर। 43 में से आप फर्स्ट जो डिजिट है 4 को लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कर दिए एंड देन उसमें आप ऐड करेंगे सेकेंड डिजिट से, जहाँ ये आपको, जैसे आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है, सेकेंड डिजिट 3 है, इसमें से एक कम आपने ऐड करना है। 4 स्क्वायर प्लस 2 आपने ऐड करना है, आपको मिलेगा 16 प्लस 2 18। एंड लास्टली बस इतना चेक करनी है 3 का ऑपोजिट नंबर कौन सा है, जो कि है 7। जब हमें 10 बनाना हो, 3 में कितना ऐड करें कि 10 बने, वो आपका नंबर 7 है, तो इसको मैं ऑपोजिट पेयर कहूंगा। अगर यहाँ पे नंबर 2 होता तो इसका ऑपोजिट पेयर 8 होता। आपने इस 7 का स्क्वायर करके लास्ट में कनेक्ट करना है। सो आंसर इज 1849। जिन ऑपोजिट पेयर की मैं बात कर रहा था, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो ऑपोजिट पेयर ऑफ 1 इज 9, ऑपोजिट पेयर ऑफ 2 इज 8, 3 7, opposite pair of 4 is 6, and 6 4 7 का 3 होगा, 8 का 2 होगा एंड 9 का 1। टोटल इनका 10 होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्क्वायर करना है 44 का ही, सो आपको करना क्या है, इसमें फर्स्ट डिजिट यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 में 4 की बजाय इससे पिछले वाला नंबर यानी कि 3 ऐड करना है। 4 स्क्वायर प्लस 3 19, 4 स्क्वायर प्लस 3 16 प्लस 3 19, एंड देन यू हैव टू डू स्क्वायर ऑफ ऑपोजिट पेयर ऑफ 4 दैट इज 6, एंड 6 का आप स्क्वायर कर देंगे, लास्ट में कनेक्ट कर देंगे 36। आंसर इज 1936। अब आपके लिए क्या काम है, आप जो मैं यहाँ पे नंबर लिखने वाला हूँ आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। सो नंबर्स आर 42, 46, 49, 41। वीडियो को पॉज करके आप इनके सबसे पहले आंसर फाइंड करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3, स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 51 to 60। आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ 53। इस ट्रिक में भी आपने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को फिर से पकड़ लेना है जो कि है 5। आप उस डिजिट का स्क्वायर कर देंगे एंड उसमें सेकंड डिजिट पूरा का पूरा ऐड कर देंगे। लास्ट ट्रिक में मैंने क्या किया था, सेकंड डिजिट को पूरा ऐड नहीं किया था, उससे पिछले वाला नंबर ऐड किया था। बट इसमें क्या करना है, सीधा आपने कंप्लीट नंबर सेकंड कंप्लीट डिजिट जो आपने ऐड कर देना है। 5 स्क्वायर प्लस 3, इससे आपको मिलेगा 25 प्लस 3 28। एंड लास्टली आपने डायरेक्ट इस 3 का स्क्वायर करके लास्ट में कनेक्ट कर देना है 09। आंसर एक बार फिर से देखेंगे मैंने क्या किया। 53 का स्क्वायर मैंने कैसे फाइंड किया, फर्स्ट डिजिट मैंने यहां से उठाया 53 में से 5, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया और उसमें सेकंड डिजिट डायरेक्ट ऐड कर दिया, इससे मुझे मिला 25 प्लस 3 28। एंड लास्टली सेकंड डिजिट जो कि 3 है उसी का स्क्वायर करके लास्ट में यहां पे कनेक्ट किया, आंसर मिला 2809। एक एग्जांपल और लेते हैं 57 स्क्वायर। नाउ 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 7 32 एंड 7 स्क्वायर 49। इजिली आप ऐसे विद इन 1 और 2 सेकेंड्स इसका आंसर बता सकते हैं अगर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी है, प्लस अच्छा है। ठीक है, 5 का स्क्वायर किया मैंने 25 में जस्ट मैंने 7 ऐड किया, 25 प्लस 7 32 एंड 7 स्क्वायर किया 49, लास्ट में कनेक्ट कर दिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिखने वाला हूँ, उनके स्क्वायर्स आपने वीडियो को चाहे पॉज कर लो या जितने टाइम में मैं लिख रहा हूँ साथ साथ ही सॉल्व करके बता दो या कॉपी में लिख लो। चलिए नंबर्स आर 52, 51, 59, 58 एंड 56। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको नंबर दिए हैं, इनका आपने स्क्वायर करना है। तो ये ट्रिक्स तभी याद रहेंगी जब आप इनको बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप नंबर 4, स्क्वायर ऑफ नंबर्स लेस देन 100। स्क्वायर ऑफ नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम वाले नंबर्स का स्क्वायर कैसे करें, या आप इसे 100 माइनस बेस मेथड भी कह सकते हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, फॉर एग्जांपल मुझे 98 का ही स्क्वायर करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड आपको करना क्या है, आपको बस इतना चेक करना है ये 98 100 से कितना कम है। 98 100 से कितना कम है, मैंने देखा 98 100 से 2 कम है, यानी कि 2 कम है। आपने उस 2 का स्क्वायर करना है और लास्ट में लिख देना है, 2 डिजिट इकट्ठे लिखने हैं, सो 04। देन 98 में से ये जो नंबर है 98, इसमें से जितने की कमी थी 100 तक पहुंचने के लिए उतना और कम कर दो, यानी कि 98 से 100 तक पहुंचने के लिए मुझे 2 की जरूरत थी, तो आपने उस 2 को और माइनस कर देना 98 में से, आपको आंसर मिलेगा 9604।
चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। 96, 100 तक पहुंचने के लिए 96 में कितना ऐड किया जाए, या फिर 96 में कितने की कमी है ताकि वो 100 हो जाए, वो 4 था। आपने उस 4 का स्क्वायर करना है एंड 96 में से 4 माइनस भी करना है। सो 92 एंड 4 स्क्वायर 60, 9216। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर इस मेथड का यूज कहाँ तक हम करें, कौन कौन से नंबर पे हम अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी नंबर पे 100 से कम वाले किसी भी नंबर पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट जैसे आप 90 से पीछे जाते जाएंगे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी सजेशन है आप इस ट्रिक का यूज़ जो है 85 तक यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 85 टू 100 तक आप यूज़ कर सकते हैं। उससे पीछे वाले जो नंबर हैं उनके लिए मैं अलग ट्रिक बताऊंगा, जो हमारी लास्ट में ट्रिक आएगी जिसका नाम है डुप्लेक्स मेथड। चलिए अब एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल 89 का ही मुझे स्क्वायर करना। नाउ 89 में कितने की कमी है 100 तक पहुंचने के लिए, 100 की कमी है। तो आप 100 का 11 100 तक पहुंचने के लिए मुझे 11 चाहिए, 89 में 11 ऐड करेंगे तो 100 मिल जाएगा। आपने उस 11 का स्क्वायर करना है एंड 89 में से 11 माइनस भी करना है। तो देखो आपको क्या मिलेगा, 11 स्क्वायर से आपको मिलेगा 121। 121 में से ओनली आपने 21 लिखना है एंड 1 कैरी लेना है। उसके बाद 89 में से 11 माइनस करेंगे, 89 में से 11 माइनस करेंगे। मान लो आपसे 11 माइनस नहीं हो रहे तो आप 89 में से पहले 10 माइनस कर लो, 89 में से पहले 10 माइनस कर लो, 79 और एक माइनस और कर लो, 78 माइनस करके आ गया, बट कैरी भी था यहाँ पे। सो कैरी फॉरवर्ड हमेशा हम ऐड करते हैं। सो 78 में 1 ऐड कर देंगे 79। सो आंसर इज 7921। 7921। एक बार फिर से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू 11 स्क्वायर, क्योंकि 11 ऐड करूंगा 89 में तो 100 तक पहुंचेंगे। सो 11 स्क्वायर इज 121, उसमें सिर्फ आपने 21 लिखना और 1 कैरी फॉरवर्ड। देन 89 में से 11 भी माइनस करेंगे, सो आपको मिलेगा 78। तो 78 में कैरी फॉरवर्ड ऐड कर देंगे 7921। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं, या आपने प्रैक्टिस करने हैं। नंबर्स आर 92, 95, 99, 91, 87, 88। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टाइप नंबर 5, स्क्वायर ऑफ नंबर्स मोर देन 100। अगर नंबर 100 से थोड़ा सा ज़्यादा हो उनका स्क्वायर कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल 103। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक आपको क्या करना है, बस इतना चेक करना है ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से ये 3 ज़्यादा है, आपने उसी 3 का स्क्वायर करना है और लास्ट में लिख देना है उसका स्क्वायर 09। एंड जितना एक्स्ट्रा ये 100 से उतना ही आप 103 में इस कंप्लीट नंबर में ऐड कर देंगे। 103 100 से 3 एक्स्ट्रा है तो आप इसमें 3 और ऐड कर देंगे, आपको आंसर मिलेगा 10609। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ। 106, 100 से 6 एक्स्ट्रा है तो आप इसमें 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 एंड 106 में 6 और ऐड कर देंगे, आपका आंसर होगा 11236। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर इस ट्रिक का हम कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर आपको 40 तक के स्क्वायर याद है तो आप 137 का स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं इस ट्रिक का यूज़ करके, ठीक है। या फिर 125 का भी स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको स्क्वायर याद है।
चलिए मैं 137 पे आपको लगा के दिखाता हूँ और 125 पे भी। ये नंबर 137 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 100 से 37 एक्स्ट्रा है। अब आपको 37 का स्क्वायर याद होना चाहिए। अब मुझे तो याद है 37 का स्क्वायर है 1369। और 1369 में से सिर्फ आपने 69 ही लास्ट में लिखना है अकॉर्डिंग टू द ट्रिक, ठीक है। और जो बाकी बच गया वो तो कैरी फॉरवर्ड है। वो क्या है? कैरी फॉरवर्ड। अब आपने 137 में 37 ऐड करना है, 137 में 37 ऐड करना है और ये कैरी फॉरवर्ड भी ऐड करना है, ठीक है। तो आपको आंसर कितना मिलेगा यहाँ से? 137 प्लस 37, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा 74 प्लस 30 और ये 87 हो जाएगा, 187 69। ये इसका आंसर। अब एक बार 125 को भी चेक कर लेते हैं। 125, ये नंबर 100 से कितना एक्स्ट्रा है? 25 एक्स्ट्रा है। सो 25 का स्क्वायर कितना बना? 625। उसमें से सिर्फ मैंने 25 लिखा और 6 कैरी फॉरवर्ड और 125 में 25 और ऐड कर दिया 150 में 6 ऐड कर दिया 156। सो आंसर इज 15625। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। 102, 108, 112 एंड 115। अच्छा, एक गलती मत करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं 110 का स्क्वायर बताएं, इसमें ट्रिक लगाने की नीड नहीं है। आप डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर करेंगे 121 एंड लास्ट में 2 जीरोस यहाँ पे लिख देंगे। सेम एज आप 290 का स्क्वायर भी फिर तो बता सकते हैं। उसमें आपको 29 का स्क्वायर पता होना चाहिए और 29 का स्क्वायर है 841 और लास्ट में 00, ठीक। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। चलिए अब लास्ट मेथड करते हैं जिसका नाम है डुप्लेक्स मेथड। Duplex method to find square of any 2-digit number। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, क्या बोलेंगे सर? आपने कहा 1 to 40 याद कर लो, बट याद नहीं हो रहे हमसे। अगर नहीं हो रहे तो आप इस ट्रिक का यूज करके उन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इंपॉर्टेंट नंबर लिया यहाँ पे 32। अगर आपको 32 का स्क्वायर मान लो नहीं आता तो आप इस ट्रिक का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। सी हाउ। सभी ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने इसमें भी अप्लाई करना है। देखो कैसे? टेक 3 as a and 2 as b और फिर इसमें अप्लाई कर दो। देखो कैसे अप्लाई करना है। लास्ट से आपने अप्लाई करना है, मतलब सबसे पहले आपने b स्क्वायर करना है, देन ट्वाइस ऑफ ab एंड देन a स्क्वायर। b इसमें 2 है तो आपने 2 का स्क्वायर किया, आपको मिला 4। बट इस मेथड में आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, डबल डिजिट नहीं लिखना है आपने। स्क्वायर करने के बाद डबल डिजिट नहीं लिखना है, सिंगल डिजिट लेके चलना आपने। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है तो आपने 04 नहीं लिखना है, ओनली 4 लिखना है, सिंगल डिजिट। सो 2 स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर हो गया। देन ट्वाइस ऑफ ab, देखो 2 आपको यहां से मिल गया, a ये मिला और b मिला, मतलब आप इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ट्वाइस ऑफ ab, so 2 into 3 6, 6 into 2 12, 2 into 3 6, 6 into 2 12। 12 में से ओनली आपने 2 लिखना है और 1 कैरी फॉरवर्ड। लास्टली a का स्क्वायर करना है, मतलब 3 का स्क्वायर करना है। सो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 में आप 1 ऐड कर देंगे, आंसर इज 1024, 1024। चलिए एक बार फिर से देखो कैसे किया। 2 स्क्वायर
मतलब बी स्क्वायर, लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर कर देंगे, 2 स्क्वायर 4, देन ट्वाइस ऑफ ए बी मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 2, 12, 12 में से ओनली 2 लिखना आपने, 1 कैरी फॉरवर्ड, देन लास्ट वाले डिजिट यानी 3 का स्क्वायर करना है 9, 9 में 1 ऐड कर देंगे 10, आंसर इज 1024। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्क्वायर करना है, बड़े नंबर लेते हैं हम, 72 स्क्वायर। सो लास्ट वाले डिजिट का मैंने स्क्वायर किया, 2 स्क्वायर इज 4, नाउ ट्वाइस ऑफ ए बी इज 2, आप 2 को पहले 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 7 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो आप छोटे वाले नंबर से पहले मल्टीप्लाई करें ताकि वो आगे मल्टीप्लाई करना आसान हो। जैसे 2 इंटू 7 14 हुआ, 14 अगर किसी को टेबल नहीं आता तो दिक्कत हो सकती है। सो 2 इंटू 2 आप पहले करो, 4 मिलेगा, 4 इंटू 7 28, 28 से 8 लिखेंगे और 2 कैरी फॉरवर्ड। नाउ 7 स्क्वायर इज 49, 49 प्लस 2 51, आंसर इज 5184। अब आप कहेंगे सर लास्ट में बड़ा आसान सा नंबर ले लें, 2 2 छोटा नंबर ले रहे हैं, बड़ा नंबर लेके दिखाओ। चलिए बड़ा नंबर लेते हैं, लास्ट वाला डिजिट बड़ा लेते हैं। फॉर एग्जांपल 68। नाउ 8 स्क्वायर इज 64, यू हैव टू राइट ओनली 4 आउट ऑफ 64, सिर्फ आपने 4 ही लिखना है, 6 कैरी फॉरवर्ड, 8 स्क्वायर 64। नाउ ट्वाइस ऑफ ए बी, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 8 96, 2 इंटू या फिर 2 इंटू 8 16, 16 इंटू 6 96, 96 प्लस 6, 96 प्लस 6 102, आपको सिर्फ 2 लिखना है, 10 इसमें कैरी फॉरवर्ड। नाउ 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 10 46, तो आंसर इज 4624। ठीक है, अच्छा अब ये ट्रिक मेरे हिसाब से बेनिफिशियल है, बट अगर आपको याद हो ना स्क्वायर 1 to 40, उससे बढ़िया ट्रिक नहीं है। बट फिर भी अगर आपको याद नहीं करना है तो इस ट्रिक का यूज करके आप 1 to 40 भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। 1 to 40 में से 20 तक तो आपको आते ही होंगे, उसके बाद यूज कर सकते हैं। सो अब इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए ट्रिक के साथ। तब तक ख्याल रखिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।